आपके होते सराहत कैसे चली गई? देखो मैं तो ले आऊंगा 2 दिन में। चली कैसे गई? तुम लोग जाओ चाहे ना जाओ। अगर हम उसको रोक लेते, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया था ना तो बता के आते, वो बता के आते ना और कहलवा देते कि हम आ रहे हैं उसको उठाने के लिए। बहनों ऑपरेशन सिंदूर पे बोलते हुए पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी वो, तो अगर उसने कुछ नबी साहब पे बोल भी दिया तो उसने माफ़ी भी मांगी है। और मैं वीडियो डिलीट कर दी, सब काम कर दिया। तो लड़की है, लड़की एक ये मान के उसका कोई आज तक क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। पहला या है कोई रिकॉर्ड नहीं है। और पहला इतना बड़ा अपराध नहीं होता, माफ कर छोड़ देना चाहिए। उसने मालदा में वहाँ पे हिंदू जाने पे मजबूर हो गए, तब ये पुलिस कहाँ थी? है वजाहद खान जो कामाख्या पे टिप्पणी करता है, जिसपे अभी असम पुलिस ने एफआईआर करी है और वो छुपा फिर रहा है, तब वहाँ टीएमसी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी है? वाला साथ नहीं है, हमारे हरियाणा वाला साथ नहीं है उसको उठवाने में। हमारी हरियाणा पुलिस भी पड़ती है, दिल्ली पुलिस भी पड़ती है, यूपी पुलिस भी पड़ती है, राजस्थान पुलिस भी पड़ती है, एमपी पुलिस भी पड़ती है। जब जाकर वो पहुँचते हैं वहाँ कितने प्रदेश पड़ते हैं। कह रहा हूँ ममता बनर्जी पुलिस की सहायता लेना बंद कर दे तो वहाँ पे भी कमल खिल सकता है। वहाँ पे भी योगी जी जैसा, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा कोई मुख्यमंत्री आके वहाँ विकास कार्य कर सकता है। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारा दिल्ली वाला साथ नहीं है, हमारे हरियाणा वाला साथ नहीं है उसको उठवाने में। हमारी हरियाणा पुलिस भी पड़ती है, दिल्ली पुलिस भी पड़ती है, यूपी पुलिस भी पड़ती है, राजस्थान पुलिस भी पड़ती है, एमपी पुलिस भी पड़ती है। जब जाकर वो पहुँचते हैं वहाँ कितने प्रदेश पड़ते हैं। क्या केवल अकेले बंगाल पुलिस उठा के लेती? जो सब कह रहे हैं कि हमारे लड़कों को उठा के ले गए यहाँ से, आपके सामने से उठा के ले गए, आपने रोका क्यों नहीं? आपकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रोका? आपकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रोका? आपकी पुलिस ने क्यों नहीं रोका उनको? जब कोई रोकने वाला नहीं है, क्यों नहीं रोका उनको? ये बताइए मुझे। उनके जो कहा जाए, उनके जो शब्द हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि बोलने की सबकी आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है, तो बोल दिया तो इसमें क्या हो गया? वो एक लॉ स्टूडेंट है जो बताया जा रहा है, और लॉ स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता होता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और क्या बोलने का क्या केस लगेगा, उसके खिलाफ क्या धाराएं लगेंगी, वो सब पता है उसको। उसने जो किया, जो उसने किया है उसको अच्छी तरह पता था कि ये धाराएं लग सकती हैं। लेकिन इस हिसाब से क्या होना चाहिए? रिहाई होनी चाहिए? क्या देखो लड़की है, इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि वो इतना बड़ा उसने गुनाह कर दिया। रिहाई तो मेरा अरेस्ट नहीं होना चाहिए था। जब उसने माफी मांग ली, वीडियो डिलीट कर दी, सब काम कर दिया। तो लड़की है, लड़की एक ये मान के उसका कोई आज तक क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। पहला या है कोई रिकॉर्ड नहीं है। और पहला इतना बड़ा अपराध नहीं होता, माफ कर छोड़ देना चाहिए। माफी मांगे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं, वो कह रहे हैं कि सर तन से जुदा की जो बातें भी हैं वो कमेंट में लिख रहे हैं, वीडियो में इस तरीके से भी बोल रहे हैं। ऐसा है, करने वाले करते हैं, हम जैसे ना लाखों करोड़ों यही यहाँ कमेंट करने में ना, और आपके सामने खड़े होकर भाषण देने में, बस यही रहते हैं। हमारा यही काम है, सब ऊपर रहते हैं हम। जब अपने बात है ना, तो मैं बंगाल क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं, और आपको और मुझे इतनी परवाह। चलिए बंगाल छुड़ाने के लिए इसको चलोगे साथ? चलो, मैं कल सुबह निकलूँ, देखो कितने आदमी जाएंगे यहाँ से मेरे साथ में। केवल यहाँ खड़े हो पकड़ने में तो मजा आता है। चलो साथ में, ऑटो भर के मैं उठा रहा, सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। चलिए बंगाल। हम देखो वो निकल गई हर प्रदेश से, और हम नहीं निकल पाएंगे। हमें यही हालत कर ले जाएगा, दिल्ली से बाहर निकलते ही पुलिस बैरिकेड लगाकर सबको यहीं रोक देगी। तब कहाँ जाती है आपकी डेमोक्रेसी? आप लोग सोशल मीडिया पे तो बोले, जैसे सर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप लोग बोल रहे हैं हम सपोर्ट में, ये वो इतना ही था तो आप लोग रोक लेते। आपने रोका क्यों नहीं? सही बात है। आपके सामने गई है, आप जो कह रहे मेरी लड़की हमारे सामने गई है। ना दिल्ली पुलिस ने रोका, ना हरियाणा पुलिस ने रोका, ना यूपी पुलिस ने रोका। जबकि योगी जैसे मारते बैठे हैं, जो परशुराम है योगी। अब आपको दिखाई देता हो मोदी के अंदर राम है, आपको दिखाई देता हो तो, और इसके अंदर परशुराम है, सीधम सीध परशुराम है। नहीं रोक पाए। ये भी चुप बैठ गए, क्योंकि भीषम भी चुप बैठा था। आपका बाबा भीषम भी चुप बैठा था, भीषम नहीं बैठा था अपनी सभा में चुप। कभी कभी चुप बैठना पड़ता है। कभी कभी चुप बैठना पड़ता है। जिस तरीके से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हो जाती है, भी सर का यही कहना है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हो जाती है। सभी लोग सोशल मीडिया पे तो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट में, हम इनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, इनके साथ में, इनकी रिहाई होनी चाहिए। लेकिन आप लोग अगर इतना ही सपोर्ट में थे तो आप लोगों ने रोक क्यों नहीं लिया? क्यों यहाँ पे से पुलिस? देखो होता क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है, टीएमसी जो है पार्टी, वो पुलिस ही उसके कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। जय श्री राम बोलने पे वहाँ रोक लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिहादियों को सपोर्ट करती है। संदेश खाली में जब अभी मुर्शिदाबाद में दंगे हुए मुसलमानों ने किए, वहाँ के मुसलमान पार्षद ने करवाए, वो टीएमसी का पार्षद है। उसने मालदा में वहाँ पे हिंदू जाने पे मजबूर हो गए, तब ये पुलिस कहाँ थी? है वजाहद खान जो कामाख्या पे टिप्पणी करता है, जिसपे अभी असम पुलिस ने एफआईआर करी है और वो छुपा फिर रहा है, तब वहाँ टीएमसी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी है, अपना वेस्ट बंगाल पुलिस ने? और
माँ काली का अपमान करने वाली और शिवलिंग का अपमान करने वाली महुआ मित्रा पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? शर्मिष्ठा पनोली जो पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही थी, उसको क्यों अरेस्ट किया गया? मेरा भी यही सवाल है। हाँ, हरियाणा पुलिस ने ये गलती करी है। देखो, पश्चिम बंगाल में सीबीआई गई थी, पश्चिम बंगाल के कमिश्नर पे आरोप लगा था राजीव के ऊपर कि उसने घोटाला किया है। जब उसे पकड़ने गई तो ममता बनर्जी ने सीबीआई अधिकारियों को अरेस्ट करके रख लिया था। वैसे ही हरियाणा की पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को अरेस्ट करके रखना चाहिए था। पहली बात तो किसी लड़की को रात को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है, और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अगर उसने कोई टिप्पणी करी भी है तो उसने अनकंडीशनल अपोलोजाइज कर दिया है, मतलब बिना शर्त के माफ़ी मांग ली है। तब तुम्हारा का साला धर्म नहीं बनता है, लोकतंत्र से चल रहा है देश, क्या उसे छोड़ दें? अब नुपुर शर्मा छुपी फिर रही है, काजल सिंघाला है, टाइगर राजा सिंह, कपिल मिश्रा और ये नवीन जिंदल, इतने सारे लोग हैं इनसे प्रताड़ित। सोचो, और कन्हैया कुमार की तो हत्या कर दी सरतन से जुदा है, प्रवीण निटारू की हत्या कर दी, उदय की हत्या कर दी। सोचो, कन्हैया लाल की हत्या करने वालों को जमानत मिल गई, और यहाँ ये माफी मांगने वाली लड़की को भी अरेस्ट कर लेते हैं। लेकर तो कह रहे हैं, लेकिन जिसने शर्मिष्ठा की शिकायत की थी, शिकायत करता वो खुद भी छुपा हुआ घूम रहा है। वजाहत खान वो खुद भी छुपा हुआ। क्या आदि शक्ति पे उसने टिप्पणी करी है, अपमानजनक, भगवान कृष्ण पे भी कामसूत्र दिखाया है, यह बहुत बड़ा जिहादी है, उसे तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। सर एक लास्ट देखिए, अगर ये जो भी यहाँ खड़े हो कह रहे हैं कि ये गलत किया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो भी सनातन के खिलाफ बोलेगा, जो उसके खिलाफ बोलेगा। मैं अभी एक मुद्दा भी उठाया था, और तुम में तो मैंने अकेला ही वो शेर सिंह राणा अकेला ही था जो अफगानिस्तान गया था। कोई तो यहाँ अकेला मर्द होगा इतना बड़ा जो जाकर छुटा के लाएगा उसको बंगाल से। भाई वो तो कोर्ट ने कह दिया है, सुनेगी कोर्ट, सुना। अच्छा, जेल में से उठा ले लड़की को, क्या वो कोर्ट? और वही हम बोल रहे हैं भाई, कोर्ट करेगा जो करेगा को मानते हैं हम, लोकतंत्र को मानते हैं। शेर सिंह राणा का हम भी समर्थन करते हैं। चुप बैठो, जब लोग अपने कानून पर यकीन करो, ये मुद्दे मत उठाओ। देश सर क्या बात कर रहे हो सर, क्यों ना उठा? देश को लड़की को लेके तुम्हारे सामने लेके उठा गए, तुम्हारे दिल्ली से उठा के लेके हरियाणा से, क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ से उठा के ले गए, यहाँ से नहीं उठा के ले गए, यहाँ से उठा के ले गए, गाँव से उठा के लेके गए, वही ना। हरियाणा मर्द बने फिर हैं, तब किसी महीने। चलो मैं कह रहा सुबह 11 बजे आ रहा हूँ, जिसमें तुम हो। चलो नुपुर शर्मा के समर्थन में हम भी खड़े हुए थे, और जिहादियों को पीट के भगाया हमने, जिहादियों को पीट के भगाया हमने। जो नुपुर शर्मा के विरोध में बोलता था उसको मारा है। होते कैसे चली गई? एक मिनट, मैंने बात करी, एक मिनट, नहीं, अब चला है। इन्होंने कहा कि इतना आप में इतना दम था तो कैसे चली गई? अगर आप में इतना दम था, अगर आपको इतना दिल, अच्छा आपको दुख हुआ, मुझे तो आपको दुख हुआ, मुझे पता है अभी चला है। आपको दुख तो आपके होते, अगर दुख हुआ तो आपके होते सराह तक कैसे चली गई? देखो मैं तो ले आऊंगा 2 दिन में, चली कैसे गई? तुम लोग जाओ चना जाओ। अगर हम उसको रोक लेते, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया था ना, तो बता के आते, वो बता के आते ना, और कहलवा देते कि हम आ रहे हैं उसको उठाने के लिए। कैसे चली जाती है? अरे किया भाई साहब, इन भाई साहब को पूरी जानकारी नहीं है, ये ज्ञान देने आए थे और टारगेट करने आए थे हिंदुओं को। इन भाई साहब को पूरा ज्ञान नहीं है। काजल सिंघाला एक हिंदू कार्यकर्ता है, बहन जी हमारी काजल हिंदुस्तानी के नाम से फेमस है, गुजरात से आती है, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था मजारे मस्जिदें हटवाने जो अवैध है उनको हटवाने के उपलक्ष्य में। और सुनो, उस बहन को भी 2-3-5 दिन पुलिस अरेस्टिंग में रखा गया था। उस बहन ने संपर्क किया किससे? ये अपना पनोली से, शर्मिष्ठा, क्या नाम है इसका नाम, शर्मिष्ठा पनोली जी। ये बहन एक तो फ़ोन नहीं उठा रही, ये बहन उनसे जवाब नहीं दे रही। अरे जब सुरक्षा तो तब मिलेगी ना, आप मुझसे मदद मांगोगे, मैं आपकी मदद करूंगा, सुरक्षा तो तभी दे पाऊंगा ना जब आप उसको एग्री करोगे, आपका परिवार एग्री करेगा। आप सुरक्षा घेरे में थे ही नहीं तो ले गई पुलिस आपको। तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिताजी ने जब पुलिस को बताया तो हरियाणा पुलिस ने उन्हें वहाँ रोका के नहीं रोका, दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को अरेस्ट करके रखा के नहीं रखा के, बिना परमिशन के आप इस लड़के को नहीं ले जा सकते। वैसे ही शर्मिष्ठा पनोली के साथ भी होता, लेकिन एजेंडा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई साहब एजेंडा चला रहे थे। शेर सिंह राणा का हम भी सम्मान करते हैं, हम भी जानते हैं कि वो वहाँ से पृथ्वीराज चौहान जी के अफगानिस्तान जाके अस्थियां लेके आए थे, जिसका जिहादी वहाँ अपमान करते थे, सल्यूट है। लेकिन आज आप किसी एक कम्युनिटी का एजेंडा चलाने के लिए हमें टारगेट नहीं कर सकते। शर्मिष्ठा हमारी भी बहन है, हमारी हिंदू बहन है। ऑपरेशन सिंदूर पे बोलते हुए पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी वो। तो अगर उसने कुछ नबी साहब पे बोल भी दिया तो उसने माफ़ी भी मांगी है।
और मैं ममता बनर्जी की सरकार पे ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर एक ही समुदाय पे ये जो एक्शन है, ये कार्रवाई है, क्यों जब आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की घटना होती है, क्यों जब मुर्शिदाबाद की घटना होती है, मालदा की होती है, तब इस पे कार्रवाई करने के लिए आपको कोर्ट फटकार लगाती है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी आप 15 घंटे में करवा लेती हैं यहाँ से पुलिस को, कोलकाता पुलिस को भेज के, और उसके बाद जो कट्टरपंथी है वो सर्तन से जुदा की बात भी करते हैं शर्मिष्ठा पनोली को लेकर। परसों का एक वीडियो वायरल है, एक पुलिस वाला खुलेआम कह रहा है, इंस्पेक्टर लेवल का, जय श्री राम बोल रहे हैं ना, रात को मिलियो तेरे को थाने में पीटूंगा। पर यूँ श्री राम का नाम लेना अपराध है वहाँ। माँ सरस्वती की यात्राएं नहीं निकल सकती, और अगर वहाँ पे मुस्लिम कोई त्यौहार है तो हिंदू त्यौहार एक साथ मना नहीं सकते। उस दिन हिंदुओं को रोक दिया जाता है, उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है उनके प्रोसेशन को, और वहाँ पत्थरबाजी होती है। संदेश खाली में महिलाओं पे अत्याचार हुआ था, ममता बनर्जी गई, उन्हीं का तो नेता पकड़ा गया वहाँ पे। मुर्शिदाबाद में पार्षद पकड़ा गया, वो इन्हीं का तो है, टीएमसी का। हिंदू माताओं बहनों का बलात्कार करने वाले ये जुवेनाइल होते हैं, 14, 15, 18 साल के, और बांग्लादेश के लोगों को भी वोटर बना रखा है इन्होंने। समझो इस बात को। वहाँ की पुलिस टीएमसी का ऑफिस बन चुकी है, टीएमसी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। प्रायोजित दंगे करवाने से लेके हिंदुओं को अरेस्ट करने तक, हिंदुओं को दबाने तक। आपको पता है दिल्ली भारत के गृह मंत्री अभी पश्चिम बंगाल गए थे, वो भी यही कह रहे थे कि अगर निष्पक्ष चुनाव करवाएं, बिना हिंसा के चुनाव करवाएं, तो ममता बनर्जी हार जाएगी। और यही बात मैं कह रहा हूँ, ममता बनर्जी पुलिस की सहायता लेना बंद कर दे तो वहाँ पे भी कमल खिल सकता है। वहाँ पे भी योगी जी जैसा, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा कोई मुख्यमंत्री आके वहाँ विकास कार्य कर सकता है। ममता बनर्जी तो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए काम कर रही है, बांग्लादेशियों के इशारे पे काम कर रही है, जिहादियों के इशारे पे काम कर रही है, और बंगाल बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा है। समय रहते चेत जाओ।